मैंने जब इस वीडियो को देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंख भर आई। आंख में आंख डाल के कैसे सच बोला जा सकता है, मैं तो कायल हो गया भाई। आपने देखा, आंदोलन जीवी योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि उनकी आंखें भर आई, रोंगटे खड़े हो गए, वे कायल हो गए, वे पूरी तरह से हिल गए, मंत्र मुग्ध हो गए। जानते हैं ऐसा कब हुआ? जब उन्होंने ये वीडियो देखा। आप भी देखिए। In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. आपने देखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने बैठे हैं और बिशप मरियन एडगर बडी उनके सामने LGBTQ और अप्रवासियों को लेकर भाषण दे रही हैं। यादव ने इसे सत्ता के सामने सच कहना यानी स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर बताते हुए कहा कि सोचिए, अगर हमारे प्रधानमंत्री के सामने ऐसा कहा जाए। सवाल है कि योगेंद्र यादव इसकी चर्चा करके किसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? ट्रंप अमेरिका में जो करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, वो करने की छूट उन्हें वहां का संविधान देता है, उसी के अनुसार वे कर रहे हैं। ट्रंप के सामने बिशप ने जो बोला, वैसे ही यादव भारत में क्यों चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि कल को पीएम मोदी या फिर राष्ट्रपति जब किसी मंदिर में या मठ में जाए तो वहां के पुजारी पीएम मोदी के सामने इसी तरह से अपनी मांग रखें? क्या यादव चाहते हैं कि देश का बहुसंख्यक समाज भी सत्ता के सामने इसी तरह से अपनी मांगे उठाए? सवाल है कि अगर उठाएगा तब योगेंद्र यादव और उनकी पूरी लॉबी इस पर कैसे रिएक्ट करेगी? मान लेते हैं कि कल को किसी मंदिर के कोई पुजारी पीएम मोदी के सामने सनातन बोर्ड की आवश्यकता को लेकर बोलते हैं। वे पीएम के सामने मांग करते हैं कि देश में सनातन बोर्ड स्थापित होना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि इसके पीछे बहुसंख्यक समाज का तर्क, और जो सही भी है, यह है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ कानून के प्रावधान संविधान, स्वाभाविक न्याय और हिंदुओं के खिलाफ हैं। इसलिए देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। तब क्या इसे स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर माना जाएगा? क्या यादव और उनकी लॉबी इसका समर्थन करेगी? क्या तब भी यादव इसी तरह से आहें भरेंगे? क्या तब भी यादव कहेंगे कि पुजारी ने सत्ता की आंख में आंख डालकर जो सत्य बोला उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए? तब शायद यादव इसके बिल्कुल उलट विलाप करते दिखाई देंगे। तब वे इसे सत्ता से सच कहने की हिम्मत नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र की ओर एक कदम बताएंगे। चलिए सनातन बोर्ड की बात जाने देते हैं। मान लेते हैं कि कल को साधु संत सन्यासी राष्ट्रपति के सामने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग करते हैं। तब क्या इसे स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर माना जाएगा? कल को राष्ट्रवादी मांग करते हैं कि सभी मंदिरों को सरकार के कब्जे से स्वतंत्र कर दिया जाए। तब कैसे यादव स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर कहते हुए इसका समर्थन करेंगे? समस्या ये है कि स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर पर यादव और उनकी लेफ्ट लॉबी तभी तक आहें भरती है जब तक इससे उनके एजेंडा चल रहा होता है। नहीं तो याद कीजिए, पिछली बार कब देश के बहुसंख्यक समाज के किसी मुद्दे पर किसी तर्क को सुना गया था? हिंदू पर्सनल लॉ के विरोध में जब हिंदुओं ने सत्ता से सच बोला तो नेहरू सरकार ने उनकी एक ना सुनी। 1966 में गौहत्या पर प्रतिबंध के लिए जब साधु संतों ने सत्ता की आंख में आंख डालने का प्रयास किया तो इंदिरा सरकार ने उन पर गोलियां चला दी थी। इसके बाद भी ऐसे कई इवेंट हुए। राम मंदिर को लेकर जब कार्ड सेवकों ने सत्ता से सच कहना चाहा तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। याद रखिए, ऐसे हर मौके पर यादव और उनकी लॉबी ने बहुसंख्यक समाज को ही, हिंदुओं को ही दोषी बताया है। इससे स्पष्ट है कि यादव के लिए स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर वही है जो उनके एजेंडा के अनुसार हो, जो उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाए। आज जब बिशप मरियन एडगर बुडे का बयान लेफ्ट के ग्लोबल नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है तो उसे स्पीकिंग ट्रुथ टू द पावर बता दिया गया। हमारे यहाँ मौलाना मौलवी इन्हीं LGBT समाज के खिलाफ है। कल को वे प्रधानमंत्री को बैठाकर अपनी मांग रखें कि इस कम्युनिटी के लोगों को अधिकार ना दिया जाए क्योंकि इस्लाम इसके खिलाफ है, तब यादव का स्टैंड क्या होगा? दरअसल योगेंद्र यादव का यह पूरा प्रयास हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को फासिस्ट साबित करने का बचकाना प्रयास है, जिसे वे आए दिन मदारी की तरह परफॉर्म करते रहते हैं, इस कोशिश में कि इस कदर कुतर्क बतियाते हैं कि उनका प्रोपेगेंडा साफ दिखाई दे जाता है। योगेंद्र यादव को लेकर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल फॉलो भी कर ले। जय हिंद।